हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को और ये है पार्ट 8। अगर आपने इसके पहले की पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। ये टॉपिक वाइज सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है फॉर टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स। और अभी हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, जो है DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जो कि 25 मार्च को एग्जाम है। तो यहाँ पे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम को, और हमने पार्ट 1 में काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, जो हम आज पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 2 है। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप पहले पार्ट नंबर 1 देख के आइए, और उसके बाद कंटिन्यूटी में पार्ट नंबर 2 को भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का हम देखते हैं क्या है। इफ 1101 बेस x इक्वल्स टू 241 बेस 16, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो करना क्या है। यहाँ पे आपको इस x लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका नंबर है, यहाँ पे इसकी जो रेडिक्स है x या फिर बेस है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बेस बोलो या फिर रेडिक्स बोलो, एक ही बात होती है, आप जानते हैं। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको LHS को RHS से कंपेयर करवाना है। बेसिकली LHS को RHS से कंपेयर करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, दोनों को, LHS को और RHS को क्या करो, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। जब आप दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो और इस x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम किस तरीके से 1101 को कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हैं। अगर हमें किसी भी अनदर बेस से, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अनदर बेस से अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में आना है, अनदर बेस से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना है, तो क्या करना होता है, हमें हमें उस वाली बेस के पावर्स में उसके पोजीशंस डालने होते हैं और ऐड करनी पड़ती है हर एक टर्म्स को उसके मल्टीप्लाई के साथ। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 1101 कैसे होगा डेसिमल में कन्वर्ट। तो आप देखो, यहाँ पे मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट पोजीशंस बढ़ती है। 0 पोजीशन पे 1 है, 1 पे ये है, सेकंड पे ये है, और थर्ड पोजीशन पे ये वाला 1 है। सिमिलरली यहाँ पे 0 पोजीशन, 1 पोजीशन और 2 पोजीशन। तो अगर मुझे इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आई विल राइट 1 इंटू एक्स। बेस है तो बेस की पावर 0, बिकॉज 0 इज द पोजीशन। इसके बाद 0 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3। दिस इज इक्वल टू, अब आपको राइट हैंड साइड में भी सेम करना है। इस वाले 16 बेस के नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, 1 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 16 की पावर 2 इज 256 इंटू में 2 प्लस में 16 इंटू 4 इज 64 प्लस में 1। तो क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, दिस विल बिकम 512 प्लस 64 और प्लस 1 अगर हम यहाँ से कैंसिल करें तो आराम से हो जाएगा इस साइड से। अब देखो, अब अगर मैं इसको लिखती हूँ तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 512 प्लस 64। अब देखो, ध्यान से देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं एक्स की क्या वैल्यू चूज करूं कि मेरी LHS RHS के इक्वल हो जाए। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं 8 लिखती हूँ तो आप देखो ध्यान से, 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है,
64 होता है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू को 8 पुट करती हूँ तो मेरा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 8 ही हमारा आंसर है। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू को ट्राई करना है, ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू x की हो सकती है और उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का भी आइडिया होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ 1 2 क्वेश्चन मार्क 0 7 टू द बेस 8 इक्वल्स टू दिस, राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है एक बाइनरी नंबर। तो आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर में मिसिंग डिजिट क्वेश्चन मार्क जो है वो कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, ध्यान से देखो। आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है 1 2, मैं इसे x मान लेती हूँ। ठीक है, 0 7 बेस 8। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से आप शॉर्टकट ट्रिक से ऑक्टल से बाइनरी में आ सकते हो। हमें यहाँ दिया हुआ है 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये दिया हुआ है बाइनरी में। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है ऑक्टल से डायरेक्टली बाइनरी में जाने की, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन पता है, तो यहाँ पे आराम से आप कर लोगे। देखो ऑक्टल की बेस क्या होती है, 8 होती है और बाइनरी की बेस 2 होती है। तो ऑक्टल 8 को मैं 2 की पावर 3 भी तो लिख सकती हूँ ना। तो आप ध्यान से देखो कि अगर मुझे ऑक्टल से बाइनरी में आना है तो मुझे 3 3 के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 3 के आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद वो जो ग्रुप है वो रिस्पेक्टिव ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, राइट टू लेफ्ट। जैसे ये 7 है, 0 है, यहाँ पे x है, 2 है और 1 है। तो 7 के लिए हमें 3 बिट्स का ग्रुप बनाना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो देखो ये जो राइट से आपकी 3 बिट्स है, ये 7 का क्या है, आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली ये देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, दिस इज व्हाट, 0 का रिप्रेजेंटेशन। तो आपको 3 3 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। अब यहाँ पे ये बनेगा 3 का। ठीक है, 2 कैसे बनता है, 0 1 0 2 बन रहा है हमारा। और यहाँ पे 1 है तो 1 कैसे बनेगा, आगे लगा दो 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आगे की 0 इग्नोर कर दिया। आप जानते हो कि हम आगे की 0 इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो बना है 3 बिट का ग्रुप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो हमें बताना था x की वैल्यू क्या है। तो आप देखो 3 बिट जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, जिसे रिप्रेजेंट कर रही है वही आपका x होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सॉरी, 1 1 0 हमारे पास जो बिट है 1 1 0, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, ऑक्टल में करना है आपको तो कैसे करोगे। आपको पता है ये है 1, ये है 2, ये है क्या है 4 है। तो 4 प्लस 2 6 होता है, तो मतलब 6, ये जो है ये 6 का क्या है, बाइनरी है। इट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 6 होगी। और इसीलिए 6 को 3 बिट्स में जब रिप्रेजेंट किया बाइनरी में तो 1 1 0 आया। तो इसका मतलब मिसिंग डिजिट हमारे पास 6 ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको इसका प्रॉपर फॉर्मेट पता है, प्रॉपर लॉजिक पता है, तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25.625 बेस 10 इज डैश। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक डेसिमल नंबर जो कि एक फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है, इसका बाइनरी कन्वर्जन निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसमें हमको करना क्या है, जो ये डेसिमल पॉइंट, जो फ्रैक्शन पॉइंट है, इसके पहले आप अलग से करेंगे, इसके बाद आप अलग से करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल से आपको आना है किसमें, डेसिमल से आपको आना है बाइनरी के अंदर। तो कैसे आते हैं डेसिमल से बाइनरी के अंदर, अब देखो डेसिमल से बाइनरी में आने के दो तरीके, या तो आप डायरेक्टली डेसिमल को आप इस तरीके से 1 2 4 8 16 करके लिख दो। ठीक है, 25 बनाना है तो 25 के लिए वी नीड व्हाट, वी नीड 16 और 8 होते हैं 24, और 1 कर देंगे 25 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, 25 का बाइनरी हो गया। ये होता है डायरेक्ट अप्रोच। अब अगर किसी को डायरेक्ट मेथड नहीं पता तो क्या करना है आपको, आप डायरेक्टली डिवीजन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए। एक मिनट,
अब अगर किसी को ये मेथड समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम आती है, तो क्या करो, आप डायरेक्टली डेसिमल से बाइनरी में आने के लिए डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करो। तो देखो यहाँ पे आपको 25 जो डेसिमल नंबर है उसे डिवाइड करना है किससे, 2 से, बिकॉज बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। और जब तक डिवाइड करना है जब तक आपका जो क्वोशिएंट है वो 0 ना हो जाए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा होता है 4, 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, 1 मिनट, रिमाइंडर आपको लिखना है राइट हैंड साइड में, तो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर। इसके बाद 2 6 जा होता है 12, रिमाइंडर बचा ही नहीं, 0। इसके बाद 2 3 जा होता है 6, रिमाइंडर 0। इसके बाद 2 1 जा होता है 2, रिमाइंडर 1। ठीक है, इसके बाद 2 0 जा होता है 0, और यहाँ पे 1 माइनस 0 इज 1। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो, क्या बन गया, 1 1 0 0 1। तो चाहे आप डायरेक्ट करो या फिर ऐसे करो, आंसर आपका सेम ही आता है। ठीक है, तो ट्राई करो कि आप इस मेथड से कर पाए, ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए एग्जाम में। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर निकाल लिया कि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आएगा, 1 1 0 0 1 ही आएगा इस फ्रैक्शनल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब देखो कौन कौन से ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, ये तो गलत हो गया। 1 1 0 0 1 ये हो सकता है, 1 1 0 0 1 ये भी गलत। इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, डी और बी, जो हमारे हो सकते हैं राइट। अब यहाँ पे फ्रैक्शन पॉइंट के बाद जो है वो आपको ध्यान से देखना है, वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है 0.625, क्या है, 0 पॉइंट है बेसिकली 625। तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, बेस 2 से। तो 2 5 जा क्या होता है 10, 2 2 जा 4, और ये हो गया 5, 2 6 जा 12। ठीक है, और यहाँ गया 1 ऊपर कैरी। तो यहाँ पे जो भी आपके पॉइंट से पहले होगा उसको आपको स्टोर करना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसको फिर से कर दो 0, दोबारा मल्टीप्लाई करो 2 से, ये क्या हो गया 2 0, 2 5 जो होता है 10। जब तक मल्टीप्लाई करना जब तक आपका सारा 0 ना आ जाए। ठीक है, 2 2 जा 4, और एक क्या होता है 5, 0.50। तो यहाँ पे आया 0, इसको आपको स्टोर करना है। उसके बाद ये ऐसे रहेगा, इसे दोबारा करोगे आप मल्टीप्लाई 2 से, जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक ये 0 ना हो जाए। ठीक है, तो दिस इज 0 0, 2 5 जा कितना होता है 10, तो यहाँ पर आएगा 1, ये हो गया 1। इसको आप स्टोर कर लो, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 0.000। अब अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमें 0 ही तो मिलने वाला है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की अब जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसका मतलब हमें यहीं पे रुक जाना है। तो अब यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ठीक है, 101, तो पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 101। दिस इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब 100, ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपको ध्यान ये देना, जब आप फ्रैक्शनल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हो तो आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हो बाइनरी नंबर्स को, लेकिन जब आप फ्रैक्शनल पॉइंट के राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बेस से, और यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखने होते हैं बाइनरी नंबर्स, मतलब बाइनरी बिट्स। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कंसिडरिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर्स, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ 8-bit रजिस्टर कंटेंट 1, और यहाँ पर आई थिंक 7 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बोला क्या है, आपको ये बोला है कि हमें ये मानना है कि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करा गया। हालांकि आप जानते हो नेगेटिव नंबर्स के लिए हमारे पास सिस्टम के अंदर 3 रिप्रेजेंटेशन होती है। फर्स्ट इज साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, क्या होती है, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके अलावा होती है एक वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और एक और होती है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये 3 रिप्रेजेंटेशन होती है नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे बेस्ट होती है टूज कॉम्प्लीमेंट, क्यों, यहाँ पे +0 और -0 के लिए सेम ही कोड आता है, सो इसलिए ये बेस्ट होती है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो बार
जीरो को कंसिडर नहीं करना पड़ता। और आप जानते हो मैथ्स में भी जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है, तो उसके लिए एक ही कोड होता है, ठीक है। इसलिए टूज कॉम्प्लीमेंट इज द बेस्ट फॉर्म फॉर रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ बोला गया है कि हमारे पास एक 8 बिट का रजिस्टर है जिसके अंदर ये वाला कंटेंट है। तो ये कंटेंट एक्चुअली में है क्या, डेसिमल नंबर में क्या रिप्रेजेंट करा जाएगा, क्या बोला जाएगा इसको, +0, -0, -128 या +128। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आता है ना, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे अकॉर्डिंग कंसेप्ट ही किंग होता है। देखो, किंग बोलो या क्वीन बोलो एक ही बात है। कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो क्वेश्चन क्या कितना भी घुमा हुआ आ जाए आप कर सकते हो। लेकिन कंसेप्ट में अगर आपके कमजोर है कंसेप्ट, तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ चीजों को याद कर रखा है, याद करने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करी होगी, अगर आपने समझा होगा, तभी आप एग्जाम में ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर सकते हो, वरना क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो देखो बोला क्या क्या है, हमारे पास एक 8 बिट का रजिस्टर है जिसके अंदर ये नंबर स्टोर्ड है। हमें बताना है, अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं फॉर नेगेटिव नंबर्स, तो बताना है ये जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो आपको पता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये भी आपको पता होगा कि जब भी आप नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, तो जब भी आपको स्टार्टिंग में 1 दिखता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपको स्टार्टिंग की बिट मिल जाए 0, तो मतलब वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, इट मीन्स ये तो श्योर है कि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले तो वैसे ही गलत हो गए हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले तो वैसे ही क्या हो गए, गलत हो गए हैं। लेकिन इसका आंसर होने क्या वाला है, -0 या फिर -128। इसको निकालने का एक तरीका है। अब क्योंकि बोला गया ये टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर्ड है, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट में ये स्टोर्ड है, तो कैसे पता करें कि ये टूज कॉम्प्लीमेंट से पहले क्या था, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आप इसे डिकोड करो, ठीक है। डिकोड कैसे करते हैं, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया होता है, ठीक है, हमें उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करना, तो करते क्या है, हम पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है और उसे स्टोर कर देते हैं, हम ये करते हैं। अब हमें उल्टा काम करना है, हमें यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट दिया, हमें डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाना है, बैक ट्रैक करना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में से 1 को इस बार माइनस करोगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। देखो ध्यान से, हमें टूज कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, हमें यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, -1 करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में। और वंस कॉम्प्लीमेंट जब कर देंगे हम, तो वापस से उस नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे पहुंच जाएंगे। और फिर बाइनरी से डेसिमल तो आप जानते हो कैसे करते हैं, तो आपको रिवर्स में काम करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले -1 करोगे, तो 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा बोरो। तो यहाँ से कहीं पर भी बोरो आएगा नहीं, यही बोरो देने वाला है, तो ये हो जाएगा 0। और जब ये बोरो देगा तो देता है 2 का बोरो, बिकॉज हमेशा बेस का बोरो आता है, तो बेस क्या है, डेसिमल। तो इसने बोरो दिया 2 का, ठीक है। हालांकि 2 हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं सिंपलिसिटी के लिए ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, बात तो वो सेम ही है। तो यहाँ पर इसने बोरो दिया 2 का। अब ये बोरो आगे देगा तो ये 1 हो जाएगा, इसने इसको 2 का बोरो दिया, फिर ये आगे देगा तो ये 1 हो जाएगा, ये बोरो देगा 2 का, फिर ये आगे दे देगा, खुद हो जाएगा 1, बोरो देगा 2 का, फिर ये हो जाएगा 1, बोरो दे देगा 2 का, फिर ये हो जाएगा 1, बोरो दे देगा 2 का, फिर ये हो जाएगा 1 और बोरो दे देगा 2 का। अब 2 - 1 कितना होता है, एक्चुअली में 2 नहीं है, ये क्या है, 1 0 ही है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया है 2। तो 1 0 में से जब 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, 1 है और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 1 1 और 1, और आगे वाला क्या है, 0 है। 0 तो बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास जो आया, ये हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो हम एक स्टेप तो आगे बढ़ गए, हम टूज कॉम्प्लीमेंट से कहाँ आ गए, वंस कॉम्प्लीमेंट पे तो आ चुके हैं। अब वंस कॉम्प्लीमेंट से बाइनरी नंबर पे कैसे आएंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो कर दो, फ्लिप कर दो बिट्स को, 0 0 0 0 0 0 0 और 1। तो ये हमारा आ गया बाइनरी नंबर, ठीक है।
अब इस बाइनरी नंबर का डेसिमल निकालना आपको अच्छे से आता है, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल निकालना आपको अच्छे से आता है, और डेसिमल ही हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपको पता है ये होता है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 128 आ रहा है इसका आंसर, 128। ठीक है, तो डेसिमल में तो ये 128 था, लेकिन जब इसको स्टोर करा तो ये तो आपका नेगेटिव नंबर है, बिकॉज इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करा है हमने यहाँ पे, तो इसका मतलब आगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे -128 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था आपको, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी होता है। वो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ अभी। इसका एक आसान तरीका क्या होता है, देखो, जैसे कि इसको अगर मैं इरेज कर दूं, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इरेज कर देती हूँ इसको, फिर देखना। ठीक है, देखो, जैसे मान लेते हैं, लेट सपोज, मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ एक दो, तब आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं बोलती हूँ -5 का आप लिखो टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो -5 को आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो पहले हम +5 को लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं +5 को, 5 लिखो पहले, 5 कैसे होता है, 1 0 1, और इस प्लस के लिए लगाते हैं 0, ये बन गया +5 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट में करना है, तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और फिर उसमें 1 ऐड कर दो, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो टूस कॉम्प्लीमेंट। कैसे करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट से आप ट्रैक करना शुरू करो, जैसे ही पहला 1 आ जाए उसको लिख दो एज इट इज और बाकी को फ्लिप कर दो। ठीक है, ये बन गया आपका कितना, 0, और ये बन गया 1। तो हमारे पास ये आ गया है, दिस इज टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -5। ठीक है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया है -5 का। अब अगर आपके पास ये हो, सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट हो, और आपको ये पता करना हो कि ये किसका टूस कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये किस वाले डेसिमल नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट है, कैसे पता करोगे? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक पता है क्या होती है, यहाँ पे करना क्या होता है आपको, जो स्टार्टिंग वाला 1 होता है, स्टार्टिंग वाला 1, इसको आपको नेगेटिव लेना होता है और बाकी को आप पॉजिटिव लोगे। तो कैसे, यहाँ पे देखो, ये होता है 1, 2, 4 और 8। ठीक है, तो इसको तो आप लोगे -8, बाकी में ये तो 4 है ही नहीं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, -8 प्लस का 3, तो आपको दिख रहा है आंसर क्या आ गया, -5। इसका मतलब ये -5 का टूस कॉम्प्लीमेंट है, जो कि आप जानते भी थे। तो इस तरीके से करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक और देख लेते हैं। लेट सपोज हमने किया, मान लेते हैं 11 का, माइनस का 11 का अगर मुझे लिखना है, ठीक है, तो माइनस का 11 का टूस कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो कैसे लिखोगे? अब आप डायरेक्टली इस मेथड से भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे टूस कॉम्प्लीमेंट में, देखो बहुत ही आसान है ये, आपको -11 का टूस कॉम्प्लीमेंट लिख के देखना है। तो आप क्या करो, 11 से बड़ा कौन सा वाला आपको डिजिट पता है, देखो, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो 11 से बड़ा 2 की पावर में क्या है, 16 है। ठीक है, तो 16 को लेंगे, नियरेस्ट वाला बड़ा लेते हैं, बिकॉज 8 तो 11 से छोटा है। तो अब यहाँ पर जो इससे नियरेस्ट वाला है उसको आप लिख दो नेगेटिव में। ठीक है, और 11 आपको बनाना है, तो 16 में क्या प्लस करूंगी, 11 बन जाए तो आपको 5 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 16 में अगर आप 5 प्लस कर दोगे आपको 11 मिल जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। अब आपको इसको लिख के दिखा देना है। तो 1, 2, 4, 8 और 16। तो 16 में मतलब इसको 1 कर दो। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया। अब बस आपको इसे लिख के दिखा देना है, 1, 2, 4, 8, 16। तो आगे वाले को नेगेटिव रखते हैं, तो ये तो आपका 1 रहेगा। ठीक है, और 5 हमें करना है यहाँ पे, तो 5 कैसे करोगे, 4 और 1 5 होता है, बाकी कर दो 0। तो जो आपके पास आ गया, ये आपका क्या है, -11 का टूस कॉम्प्लीमेंट है। अगर चेक करना, चेक कर लो। कैसे करोगे, पहले +11 निकालो। कैसे निकालोगे +11, 11 कैसे लिखोगे भाई, 1, 2, 4, 8। ठीक है, तो 8, 9, 10, 11 और प्लस के लिए आगे लगा दो 0, ये हो गया +11। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये -11 कैसे निकालोगे भाई,
-11 के लिए आपको 2's कॉम्प्लीमेंट करना है इसका, तो कैसे करोगे, लास्ट वाला 1 एज इट इज, बाकी को फ्लिप कर दो, 0 1 0 1। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था ऊपर और ये जो आया है बिल्कुल सेम आया है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है 2's कॉम्प्लीमेंट को निकालने का। एक और देख लेते हैं, अगर मुझे माइनस का 17 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 17 से बड़ा 2 की पावर में क्या है, तो आप जानते हो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। तो ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो आएगा नेगेटिव में। अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 17 बन जाए, 32 में -32 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 17 बन जाए, मतलब आपको 5 ऐड करना पड़ेगा तब बन जाएगा। तो 1 2 4 8 16 और 32, तो इसको आपको 1 करना पड़ेगा और 5 के लिए करना पड़ेगा 4 और यहाँ पे 1। दिस इज 0 0 0। तो आपके पास जो आंसर आया ये क्या है आपका, ये आपका -17 का 2's कॉम्प्लीमेंट है। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब अगर आपको ये वाली ट्रिक पता है तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आने वाली। कैसे, देखो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है 31, -31 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाना है। इसके अलावा 29, -29 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाना है, इसी वाले मेथड से, आपको जो मैंने बताया है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब देखो, टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आपको ट्रिक पता थी तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ था 3 4 5 6 और 7, आपको बोला गया ये 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, आपको इसका डेसिमल निकालना था। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में आप जानते हो पहली वाली बिट तो नेगेटिव में ही होती है ऑब्वियसली। तो 1 2 4 8 16 32 64 128, तो डायरेक्टली आप इसको -128 ऐसे ही बोल सकते थे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको मान लो ऐसे लिख के दिया होता इन्होंने, ऐसे, ठीक है, आपको बोला होता है ये 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, इसका डेसिमल बता दो क्या है। तो कैसे करते हैं इसमें, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब ट्रिक क्या बोलती है, पहले वाले को तो नेगेटिव लेना है, तो -128 प्लस में जहां जहां पे 1 उसको उठा लो, 16 4 और 1, ठीक है। तो प्लस का 16 प्लस का 4 और प्लस का 1, सॉल्व कर लो। यहाँ पे 16 प्लस 4 क्या होता है 20, और ये हो गया 21, और माइनस सॉरी प्लस का हो गया यहाँ -128। तो 8 में से 1 गया, कितना आ गया आपका 7, 2 माइनस 2 इज 0, और ये हो गया 1। तो ये -107 का क्या था आपका 2's कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, ये शॉर्ट ट्रिक जरूर से अप्लाई करना, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द मिसिंग डिजिट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से करना है इक्वल, और मिसिंग डिजिट्स निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिया हुआ है और यहाँ पे मिसिंग डिजिट्स निकालनी है। तो क्वेश्चन इज 1 0 1 0, मैं यहाँ पे x मान लेती हूँ, इसकी बेस क्या है 2 है, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 7 है, बेस 8 है, इक्वल्स टू 2 4 टू द बेस 16, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं मान लेती हूँ, लेट्स सपोज हम y मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मार्क थे, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स मान लिए x और y। अब हम सबको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल बेस 2 से बेस 10 में आना है, तो कैसे करेंगे, x इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 हो जाएगा ये, तो प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 0 प्लस y इंटू 8 की पावर 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 6 इंटू 16 की पावर, सॉरी 6 नहीं 4 आएगा यहाँ पे, इट शुड बी 4 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। दिस इज 16 प्लस 4
प्लस में x प्लस 8y प्लस में दिस इज 7 इक्वल्स टू 16 इंटू 2 32 प्लस में 4 इंटू 1 दिस विल गिव यू 20 plus x plus 8y plus 7 which is equal to 36. This will become now 27 plus x plus 8y इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे x और y की वैल्यूज, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू यहाँ पे चूज करनी है। तो जब आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करोगे तभी आपकी LHS इक्वल टू RHS आने वाली है। देखो कैसे, 27 हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ली है, y की वैल्यू भी क्या ले ली है 1। तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने पड़ेंगे, हालांकि हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर हो जाएगा। तो जब हमारी ये कंडीशन बनेगी तो दिस विल बिकम 1 प्लस 8 सो 27 प्लस में 9, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं LHS RHS वाले, आपको हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो RHS को भी और LHS को भी, देन कंपेयर करो। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ 10011 to the base x equals to 631 base 10 then what is the value of x। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे भी आपको सेम मेथड लगाना है। LHS को RHS के इक्वल दिया हुआ है, मतलब आपको LHS को भी डेसिमल बनाना है, बिकॉज RHS तो आपकी ऑलरेडी डेसिमल है ही। तो कैसे करेंगे, 1 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1 देन वी हैव 0 0 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ये 0 1 2 3 और 4, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 631। तो ये बन गया x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 631। इस 1 को आप वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x इक्वल्स टू 630। अब वही है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है x की। तो देखो जब आप x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4 प्लस x इक्वल्स टू 630। सॉरी, प्लस 4 होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी 4। तो ये एक्चुअली में क्या है, 4 का स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया है ना, प्लस 4 इक्वल्स टू 630 होता है क्या, देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर प्लस में 4 करेंगे तो ये होता है 256 प्लस में 4, तो ये आपका आता है कितना, दिस विल बी इक्वल टू 260। तो ये तो आपका LHS RHS के इक्वल नहीं आई, मतलब ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होने वाला। अब इसके बाद x इज इक्वल टू, आपको ऐसे ही आपको 2 के लिए ट्राई करना है। जैसे ही आप x इज इक्वल टू 5 के लिए ट्राई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, x इज इक्वल टू 5 ट्राई करोगे आप यहाँ पे तो यू विल गेट 5 की पावर 4 प्लस में 5 इक्वल्स टू 630। तो क्या है ये, 5 की पावर 2 की पावर क्या है 2 है, प्लस में 5 है, इक्वल्स टू, देखते हैं क्या आता है। तो दिस इज 25 का स्क्वायर प्लस में 5, 25 का स्क्वायर इज 625 प्लस में 5 विच इज इक्वल टू 630। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे आ गई है। तो इस वाली इक्वेशन में आपको बस यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग और राइट आंसर निकालना है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। x की वैल्यू 5 पे ही हमारी LHS RHS से कंपेयर हो जाएगी और इक्वल करने के बाद x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3564 बेस 8 प्लस 3232 बेस 4। तो आपको यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है और आंसर देखो बेस 16 में दिया हुआ है। ठीक है, आंसर हमें बेस 16 में दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बेस 8 से और बेस 4 से 16 में पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस 8 से बेस 16 में कैसे आते हैं, देखो पहले हम इसे लेके आते हैं बाइनरी में। तो आप जानते हो बाइनरी में यहाँ पे 3 का ग्रुप बनने वाला है और यहाँ बनेगा 2 2 का ग्रुप, है ना,
ऐसा क्यों? क्योंकि जो 8 है वो होता है 2 की पावर 3 और जो 2 होता है वो होता है 2 की पावर 2। दैट्स वाई यहाँ पे बनेंगे 3 बिट्स के पेयर, यहाँ बनेंगे 2 बिट्स के पेयर। तो इसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो क्या बन जाएगा 3 5 6 4 बेस 8 से हम आ गए बेस 2 में। दिस विल इक्वल टू 100, ठीक है। ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा 011, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा 3 2 3 2 3 2, बेस 4 में है ये, इसे बाइनरी में लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 01, सॉरी दिस विल इक्वल टू 10 नॉट 01, ये तो 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, देन 11, देन 10 और ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। अब आपने दोनों को बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज बेस 2 और ये वाला भी क्या हो गया बेस 2। अब बेस 2 से बेस 16 तो पता ही है हमें कैसे करते हैं, हम बनाएंगे 4 4 के पेयर्स, क्योंकि 2 की पावर 4 होती है 16, तो 4 4 के पेयर्स बना के आप इससे 16 में लिख सकते हो। तो कैसे बनाएंगे इसको हम यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो एक बनेगा ये वाला पेयर, ठीक है, एक बनेगा 4 का ये वाला, एक बनेगा ये वाला। सिमिलरली यहाँ बनेगा एक ये वाला, एक बनेगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला, ठीक है। तो अब आपको बस करना क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे करना क्या है हमें, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके फिर बेस 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ही इन दोनों को बेस 16 में कन्वर्ट करके फिर ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करने वाली हूँ, पहले हम दोनों बाइनरी को आपस में ऐड कर देते हैं, फिर बेस 16 में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 00 और यहाँ पे है 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इनको ऐड कर दिया, दिस इज 0। दोनों को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया फिर ऐड किया, ठीक है, और फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे इसे हेक्साडेसिमल में। 1 1 और 1 होता है 0, कैरी होता है 1, 1 और 1 होता है 0, कैरी होता है 1, 1 और 1 इज 0, कैरी होता है 1, ठीक है। 1 और 1 इज 0, कैरी गया 1, लेकिन 0 और 1 कितना होता है 1। 1 और 1 होता है 0, कैरी गया 1, लेकिन 0 और 1 कितना होता है 1। यहाँ हो जाएगा 1 और 1 0, कैरी हो गया 1, 1 और 1 0, कैरी हो गया 1, 1 और 1 0 होता है, कैरी जाएगा 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 1 0 होता है, कैरी जाता है 1 का, और 0 और 1 होता है 1, 1 1 0 कैरी जाता है 1 का, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें पेयरिंग करनी है, 4 4 के बिट्स में पेयरिंग करते हैं ताकि इसे हम बेस 16 में कन्वर्ट कर पाए। तो राइट हैंड साइड से हम करेंगे पेयरिंग स्टार्ट। सो हमें कलर एक बार चेंज कर लेती हूँ, देखो इस तरीके से यहाँ पे ये बनेगा पहला पेयर 4 बिट्स का, ये बनेगा दूसरा पेयर 4 बिट्स का, और ये बनेगा तीसरा पेयर 4 बिट्स का, और ये बच गया अकेला, यहाँ पे हम 0 अपेंड कर देते हैं, ये बन जाएगा चौथा पेयर 4 बिट्स का। दिस विल बी इक्वल टू 1 2 4 8, ठीक है, पहले यहाँ लिख लेते हैं 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 और 8। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा बेस 16 में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 1662 बेस 16, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द माइन्यूएंड वैल्यू इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन कितना अच्छा है, आपको बोला है माइन्यूएंड वैल्यू निकालनी है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इस क्वेश्चन में बच्चों ने गलती क्या करी थी, जब ये आया था तो बच्चों ने माइनस करके आंसर निकाल दिया था, जबकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का आंसर पूछा ही नहीं है, यहाँ पूछा हुआ है जब हम माइनस करते हैं तो माइन्यूएंड वैल्यू कौन सी होती है। जैसे मान लो आपने ए में से बी को माइनस करा, तो जिसमें से माइनस करते हैं वो होती है माइन्यूएंड, और जिसको माइनस किया वो होती है सब्ट्राहेंड।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसे फ्रॉम इसे, मतलब यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो माइन्यूमेंट क्या हुआ हमारा, ये हुआ माइन्यूमेंट, ठीक है, और ये वाला हो गया सब्ट्राहेंड। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और जब भी हम माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, कई बार बोरो हमें लेनी पड़ती है डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -28 × 10 इन 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 16 बिट के अंदर पूछा है -28 बेस 10 का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, अगर हम उसको लगाते हैं तो कैसे करना है, यहाँ पे हमें -28 को कैसे लिखोगे, आपको पता है -28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 28 से बड़ा कोई नंबर जो 2 की पावर में हो उसको याद करो पहले आप। क्या होता है, 32 होता है, तो 32 इससे बड़ा है, तो ये माइनस में लोगे, प्लस में क्या ऐसा ऐड करें कि 28 बन जाए, मतलब हम 4 कर देते हैं ऐड, तो 1 2 4 8 16 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 0। तो ये हमने -28 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे 16 बिट रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो जब भी नेगेटिव नंबर का आपसे एक्सटेंशन पूछते हैं, नंबर एक्सटेंशन, तो करना क्या होता है आपको, तो यहाँ पे करना क्या होता है, जितनी बिट्स हमारी रह गई है उतनी बिट्स हमें ऐड करनी पड़ती है, लेकिन क्या, वंस ऐड करने पड़ते हैं इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो जो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा इससे, वही आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देख लो, पीछे की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 0 0। तो यहाँ पे यही मैच कर रहा है सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको ये भी निकालने आ गया है और नंबर एक्सटेंशन नहीं पता, तब भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आपको टूस कॉम्प्लीमेंट दिया हो और आपको नंबर एक्सटेंशन से पूछ लिया हो कि आपको 16 बिट या 8 बिट में करना है, तो जो आपकी बिट्स रह गई हैं वहां पे आपको 1 अपेंड करना होता है फॉर द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब देखो, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज, how will 0.10101 base 2 be represented using normalized scientific notation? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, आपको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे आपको 1 लेके आना होता है। तो 1 लेके आना होता है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म के अंदर। तो 1 जब आएगा तो आपको ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब भी जो हमारा फ्रैक्शन पॉइंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आता है तो पावर में नेगेटिव आ जाता है, और बेस 2 आएगा, बिकॉज ये डेसिमल नहीं है, बाइनरी है। दैट्स वाई बन जाएगा 1.0101। और क्योंकि लेफ्ट से राइट आया आपका पॉइंट, तो ये 2 की पावर -1 में आपको आंसर दे देगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम जनरली फ्रैक्शन नंबर को नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC? तो यहाँ पे कोड्स के फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन देखा गया है, तो आपको BCD की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए और साथ में EBCDIC की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो देखो ये कोड है क्या, ये आपका 8 बिट्स का कोड होता है, 8 बिट्स का, या फिर बोल सकते हैं 1 बाइट का कोड होता है। और इसका मतलब क्या है, ये वो कोडिंग सिस्टम है जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स, लेटर्स, न्यूमरल्स या फिर पंक्चुएशन मार्क्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम हर एक पर्टिकुलर करेक्टर को 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो, एक फॉर्मेट है, कोडिंग सिस्टम है करेक्टर्स को प्रॉपरली फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसके साथ साथ आप लोग शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो मैं टॉपिक उठाने वाली हूँ वो होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना ले, मैं हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाऊंगी, लेकिन एक एक करके उठाऊंगी। तो इस बार हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद कोई और टॉपिक जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, या फिर जो भी अलग अलग टॉपिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सबको उठाने वाले हैं हम। ठीक है, तो डोंट वरी, वन बाय वन सभी टॉपिक्स को हम लेंगे और उन पर बेस्ड पीवाईक्यूज अलॉन्ग विद द कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप प्रिपेयरिंग योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाएं ताकि आप अपना रियल एनालिसिस कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।